ओम शांति। आज सतगुरुवार है, तो सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। बाबा हम बच्चों को हर मुरली में कुछ न कुछ नई नई शिक्षा जरूर देते हैं। कई बार वो शिक्षा रिवाइज भी करते हैं, जो बहुत महत्व की होती है वो बाबा बार बार कहते हैं। तो सबसे बड़ी महत्व की शिक्षा कौन सी है कि बच्चे कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करो। बहुत ही महत्व की ये शिक्षा है, क्योंकि पढ़ाई मिस की माना बाबा भी भूल जाएगा। बाबा भूल गया तो कोई न कोई विकर्म होगा। इसलिए पढ़ाई मिस नहीं करो। अगर किसी से रूठ भी जाते हो, चलो कोई भी अनबन हुई, लेकिन पढ़ाई को क्यों मिस करते हैं? बाबा से तो प्यार है ना। तो इसीलिए बाबा से प्यार माना बाबा की पढ़ाई से प्यार, और बाबा की पढ़ाई से प्यार माना बाबा को कभी भूलेंगे नहीं, तो पढ़ाई को भी नहीं भूलेंगे। तो आज बाबा ने विशेष इस पर जोर दिया है। और दूसरा, बाबा कहते हैं अधम से अधम जो कार्य है आज दुनिया में हो रहा है चारों तरफ, वो है वैश्यापना। इसलिए इस दुनिया का नाम वैश्यालय पड़ा है, वैश्यापना। तो बाबा कई बार कहते थे उनकी सेवा करो, वैश्याओं की। गरीब होती है परंतु वो समझती है वो लाचार है। तो बाबा ने जब ये मुरली चलाई थी तो मुझे याद आता है, हमारे बुरहानपुर के गोवर्धन लाल भाई थे, अच्छी तरह मुझे याद है। तो बुरहानपुर के गोवर्धन लाल भाई बिजनेसमैन थे। बहुत बड़ा केले का व्यापार था उनका बुरहानपुर और कई जगह उस एरिया में। तो उसने बहुत सेवा की थी, और जब ये सेवा की थी तो उन्होंने कहा हम तैयार है ये सब काम छोड़ने लिए, लेकिन हमको कोई नौकरी दो। हम क्या करेंगे, पेट पालने के लिए हमको कुछ चाहिए। तो बहुत कुछ उसने प्रयास किया था, लेकिन बाबा ने जो कहा वो उसने तुरंत किया, तो कुछ सेवा भी की। तो बाबा ने आज उसे याद किया है। गोवर्धन लाल भाई को तो याद नहीं किया है, उनका नाम तो नहीं है, लेकिन उसने सेवा बहुत की थी ये मुरली सुन करके। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 27/8/2020 है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने। बाप आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? बड़ी शिक्षा दी है बाबा ने उनको। कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर, जो किसी भी कारण से मुरली यानी पढ़ाई मिस करते हैं, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते हैं। कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। जब सुबह को नहीं आए क्लास में, माना अपने वहाँ सोया हुआ होगा या कुछ क्या कर रहा होगा। तो क्योंकि कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं,
इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई न कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि अभी हम विश्व का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये तो कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम विश्व का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है माया। भूल ही जाते हैं कि हम कोई विश्व का मालिक बन रहे हैं। कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये भी भूल जाते हैं। पहले याद आए हमको भगवान पढ़ाते हैं, फिर याद आए हमको भगवान विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो फिर बाबा कहते कभी बाबा को भूलो नहीं। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये भी भूल जाते हैं, और भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस ही नहीं कर सकते हैं। रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम, एक है उत्तम ते उत्तम, और उससे बिल्कुल नीचे अधम ते अधम। अधम ते अधम जो वैश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। उत्तम ते उत्तम बाबा कहते थे व्यापार है हीरे जवाहरातों का, सबसे उत्तम व्यापार, और सबसे अधम से अधम कार्य वैश्यापना। तो बाबा कहते हैं अधम से अधम जो वैश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग की विश्व की महारानी बन सकती हो। उनको ऐसा ज्ञान देने की हिम्मत हो। और बाबा ये कहते थे भाई लोग नहीं जाए, बहनें ही जाए, और कई बहनें गई थी उस समय, थोड़ी सेवा की थी। तो इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग की विश्व की महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते हैं। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ये प्रबंध करे उन्हों को ज्ञान देने का, तो बिचारी बहुत खुश होंगी। बाबा तो कल्याणकारी है ना, वो बाबा तो चाहेंगे सबका कल्याण हो। तो बिचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वो भी अबलाएं हैं। उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। बोलो हम ही ऊंच ते ऊंच, नीच ते नीच, तुम ही ऊंच ते ऊंच और नीच ते नीच बनियो। तुम्हारे नाम से ही यह भारत वैश्यालय बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। ये पुरुषार्थ करने से जो बाबा बताते हैं। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब ये छोड़ो। ऐसा समझाने से वो बहुत खुश होंगी। तुमको कोई रोक नहीं सकते, उनकी सेवा करो, कोई रोक नहीं सकते। ये तो अच्छी बात है ना। गरीबों का ही है ही भगवान। पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती है। उन्हों का जैसे धंधा चलता है, ये भी बहुत बड़ी बिजनेस हो गई है। उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अब ये बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई न कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं। अभी आई बच्चों की बात, पहले सर्विस की बात, अभी बच्चों को शिक्षा। कोई न कोई बात में रूठ पड़ते हैं, फिर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि हम पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। रूठ कर बैठ जाते हैं। फलानी ने ये कहा, ऐसे कहा। हाँ, क्यों भाई, क्यों नहीं आते हो? फलानी ने मुझे ये कहा, उसने ऐसे कहा, तो बस नहीं आएंगे। फलाने ने ये कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते नहीं।
हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं, चलो बाबा को छोड़ना भी नहीं है तो आ जाते हैं, हफ्ते में एक बार भूला भटका जैसे आ गया। बाबा तो मुरलियों में कभी राय, कभी क्या राय, कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना, क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं, कारणे अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। अच्छा आज नहीं जाते हैं, अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। ये तो है पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। अब वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में क्या अंतर है? वहाँ तो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं। तो दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं। जैसे बाबा हमें कितना बड़ा लक्ष्य देते हैं, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बाबा कहते हैं वहाँ तो चलो शास्त्र पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, फिर सुनाते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं कहीं, तो परंतु लक्ष्य क्या है? इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की भी सेवा करनी है। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी। अब कोई गरीब है, कोई कैसा है बिल्कुल, तो अब कोई साहूकार आ गया, बहुत उसका नाम मान है, तो कहेगा अरे ऐसे लोग यहाँ आते, हम कैसे आएंगे यहाँ। तो साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी, क्योंकि देह अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल दो, अलग उनका क्लासेस कराओ। वो पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह अर्थ ये तो है 21 जन्मों के लिए। कई ऐसे ना नहीं आते हैं तो फिर बाबा यही कहते थे बच्चे उनके पास जाकर उनको कोर्स कराओ। तो कई कहते थे, बहनों को बुलाते थे अपने पास कि हमको आकर कोर्स कराओ, तो घर में जाते थे और पूरा परिवार उनका बैठ जाता था, कोर्स करते थे। तो ये भी अच्छा है। तो बाबा कहते हैं वो पढ़ाई है तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह अर्थ ये तो है 21 जन्मों के लिए। कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती है कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोलें। उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो दुनिया में तो यही है, बेचारी माताएं तो घर में रहेगी तो वो सोचेगी हम बाबा की सेवा करें, चलो घर में गीता पाठशाला खोलें। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। कितने फैशन आदि करते रहते हैं, लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है। देवताओं को कोई भी फैशन करने की जरूरत ही नहीं है न, उनकी नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है। भगवान सच है, सत्य है, तो जो सुनाता है वो सत्य सुनाता है। तो कितने थोड़े आते हैं, हाँ सच में तो थोड़े ही आएंगे ना। हाँ, हीरे जवाहरातों के दुकान में कितने थोड़े जाएंगे, बाकी ऐसी वैसी कोई चीजें होगी तो ढेर आ जाते ना। तो बाबा कहते हैं तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब उस तरफ झट चले जाते हैं। वहां भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं, उन सत्संगों में जाते हैं, गुरु लोग सत्संग कराते हैं करते हैं, तो जाती है माताएं और खूब सज धज करके श्रृंगारित होकर के जाती है। वहां भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग तो सगाई भी कराते हैं, विवाह भी कराते हैं, ज्ञान चिता सगाई भी कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए,
बाबा ने कुछ गंधर्व विवाह कराए थे, ऐसे नहीं कि नहीं कराए थे। खास करके जो अभी हमारा जीवित है पक्का जोड़ा सुंदरलाल भाई और शुक्ला बहन, बाबा ने तो उनका बाकायदे गंधर्व विवाह कराया था। शुक्ला बहन बहुत बंधन में थी, बहुत बंधन था उनको, और सुंदरलाल भाई की तो बहुत अच्छी पोस्ट थी। तो कैसे बाबा ने उनको करवाया था, खास दीदी को भेजा था कि जाओ, और किया तो लौकिक रस्म अनुसार ही, लेकिन दीदी को खास बाबा ने भेजा था। तो देखो ये भी, और कैसे उन्होंने सेवा की, इतना बंधन था शुक्ला बहन को। कभी वो यहाँ आए और अपना अनुभव सुनाए तो आपको बताएगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो बचाने के लिए, काम चिता पर चढ़ने से बच जाए, ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते हैं ये बराबरी का धंधा, काम चिता पर चढ़ने से बच जाए, ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते हैं ये बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में। बर्बादी दुनिया में जो भी बाबा कहते बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं क्या करें। हाँ, फिर वैश्याओं की बात आती है। तो बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हो। हाँ, क्योंकि इसमें ये फिर बाबा के बच्चों की भी बात है कि वो माँ बाप कहेंगे शादी करो शादी करो, तो क्या करें, तो कुल का नाम बदनाम होगा अगर शादी नहीं करेंगे। शादी न कराना कायदे के बरखिलाफ है, विरुद्ध है, इसीलिए शादी जरूर करनी है, माँ बाप जोर देंगे। लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं है, क्या करेंगे, इसीलिए फिर बाबा ने कुछ करवाए थे गंधर्व विवाह। लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं है, भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई। मीरा के भी गीत है, मीरा ने तो लोक लाज कुल की मर्यादा सब छोड़ी, नहीं तो कहाँ राजकुमारी थी, राजाई थी, महलों में रहती थी, लेकिन सब छोड़ा। तो लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी, तो इसलिए बाबा मीरा को याद करते हैं। मीरा के भी गीत है, फीमेल्स में नंबर 1 भक्तिन मीरा, मेल्स में नारद गाया हुआ है। अब नारद की भी कहानी है ना, हाँ, कल बाबा की मुरली में आया अर्जुन की बात, क्योंकि वो था ना छिपा करके खाया, तो बहुत प्रश्न आए बहुतों, क्या ये कौन सा मिसाल है नारद, ये इसका अर्जुन का। तो फिर बात निकली, तो आखिर बताया कि महाभारत में एक किस्सा है कि कैसे अर्जुन ने छिपा के खाया। क्या किया अर्जुन ने, वो बचपन की बातें थी उनकी। बचपन में पांडव थे 5 भाई, तो भीम जो था वो तो मोटा तगड़ा बहुत खाता था, तो उसके लिए खास खीर बनी थी खास उसके लिए। तो अर्जुन को थोड़ी लालच हुई तो वो खीर खा ली उसने, हाँ, बिना उसको भीम को बताए खीर खा ली। तो दोनों में झगड़ा हो गया, तुमने मेरी खीर खाई है। तो भीम ने जाकर के भीष्म पितामह को बताया कि इसने मेरी खीर खाई। तो भीष्म पितामह ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आपको ढेर खीर बनवा देंगे। तो इसीलिए छोटी सी कहानी है अर्जुन की, जो उसने छिप करके वो खीर खा ली भीम की। तो बाबा कहते हैं, तो ये कहानियां बाबा बताते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मीरा के भी गीत है, फिर नारद की भी कहानी है। तुमको कोई नया आदमी कहे, हाँ, नया आदमी कोई यहाँ आए और वो आपको कहे क्या मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ। अब कोई नया कहे जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, परंतु ये सुन रखा है कि बाबा कहते हैं तुम लक्ष्मी को वर सकते हो, तो वो नया अगर कहे क्या मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो बोलो अपने को देखो लायक हो। नारद ने भी कहा मैं लक्ष्मी को वरूं, तो उसको कहा तुम लायक हो, देखो पहले तुमको, हाँ,
तो बोलो अपने को देखो लायक हो, पवित्र सर्वगुण संपन्न हो। ये तो विकारी पतित दुनिया है, बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे, ऐसे थोड़ी लक्ष्मी को वर सकेंगे, पहले पावन बनो। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर घर में जाकर के विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है तो उनके ऊपर भी असर पड़ता है। वो इंद्र सभा की कहानी है ना कि उसमें एक परी थी, वो नर्क के मनुष्य से दिल लग गई, उसको छिपा कर ले आई इंद्र सभा में। तो कैसे इंद्र को बांस आई और दोनों को श्राप मिल गया, जाओ पत्थर बन जाओ। तो कैसे बाबा कहते हैं कि उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, ब्राह्मणी के ऊपर। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ, क्योंकि खास बाबा से मिलाने के लिए कच्चे कच्चे को मत ले आओ, क्योंकि बाबा को क्या पहचानेंगे, उनको क्या मालूम कि शिव बाबा इनमें प्रवेश है, तो वो तो समझेंगे क्या कोई गुरु है आदि आदि। तो वास्तव में तुम्हारी बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी, क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है वो सहज, बाबा के बने, खास बहनों के लिए, कन्याओं के लिए सेंटर पर रहना शुरू किया, उनको कहेंगे मुरली सुनाओ मुरली सुनाओ, तो टीचर बन जाती है। बाबा कहते 10-15 दिन में भी बन सकती है टीचर, बहुत सहज है टीचर बनना। और बहनों के लिए सहज है, बेचारे हमारे भाई लोग 25-25 साल 30-30 साल के स्टूडेंट के रूप में ही है, टीचर बन जाए, ये तो बहनों का ही भाग्य है। कई भाई कहते हैं संगम पर बाबा अगर हमको बहन बनाते होते तो कितना अच्छा होता। जब ये बात हम याद करते तो हमारे कौन शांताराम भाई याद आते हैं, वो तो सदा यही कहता था। तो 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है तो ये विकार छोड़ो। स्वर्गवासी फिर से बनना है तो ये विकार छोड़ो, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते ही नहीं। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। अब ये वानप्रस्थ अवस्था भारत में शास्त्रों अनुसार मनुष्य की अगर 100 साल की आयु है तो कहते 25 साल ब्रह्मचर्य पढ़ाई, ब्रह्मचर्य में पढ़ाई होती है। फिर 25 से 50 तक गृहस्थ, चलो शादी करो, बाल बच्चे पैदा करो, 50 तक बस। फिर उसके बाद 50 से 75 वर्ष की आयु तक वानप्रस्थ, सब धंधा वंधा सब बच्चों को दे दो, भले घर में रहो। फिर 75 के बाद सन्यास, घर बारी छोड़ देना है और सन्यास आश्रम में या वानप्रस्थियों के आश्रम में जाकर के रहते थे। पहले तो ये रस्म थी भारत में। अभी तो देखो बाबा क्या कहते हैं, वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने आते नहीं है कि छोड़कर बच्चों को दे दे, सब खुद वान रिटायर्ड हो जाए। वानप्रस्थ अवस्था में इतने जाते नहीं है, तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं गोरख धंधों में, दुनिया के व्यवहारों में। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं। 80-90 वर्ष के भी हो जाते हैं तो भी घर को नहीं छोड़ते, वानप्रस्थ आश्रम में नहीं जाते। समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है, अब ईश्वर को याद करना है।
भगवान कौन है ये सब नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करे। ये भी बात है, किसको करे याद, सब जगह है वो। ये भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं, बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। बाबा ने समझाया है, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। अब वैराग दिला रहे हैं बाबा, पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर। बस यही लात रहे, यही बात, यही लात रहे। वहां क्रिमिनल बात तो होती ही नहीं सतयुग में। बाप आकर इस पवित्र दुनिया, उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। तो सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठा के ले जाते हैं। बाबा घर ले जाएंगे, परंतु जो बाबा के सर्विसेबल बच्चे, मुरब्बी बच्चे, लाडले बच्चे, बहुत नजदीक बच्चे होंगे बाबा के, तो उनको तो नैनों पर बिठा के ले जाते हैं। तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए, वो ऐसी बहादुरी दिखाए अधमों का उद्धार करें। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कई गरीब साधारण हैं, उनको बाप बैठ इतना ऊंच उठाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। सूट कोट पैंट पहनेंगे, टाई वाई, क्योंकि बड़े अफसर बन जाते हैं तो बहुत समझते हैं, हमारी पर्सनालिटी हो तो बाबा कहते हैं टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवाज है, गरीब ही कुछ न कुछ भेज देते हैं। बाबा को की भंडारी में भी गरीब ही भेज देते हैं, 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। उस समय तो ये होता था, 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो। बाबा उनको लिखते थे, तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है, ये भी कोई नई बात नहीं। साक्षी हो, ड्रामा देखते हैं कैसे बाबा के बच्चे सेवा करते हैं धन से भी। गरीब बाप कहते हैं रिटर्न में बहुत कुछ मिल जाता है, ये भी कोई नई बात नहीं। साक्षी हो, ड्रामा देखते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, ये ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो। यज्ञ है, बाबा के भंडारे से अगर कुछ चाहिए तो लो। लेकिन देखो बाबा सावधान भी करते हैं, बहुत लेंगे तो अपने ऊपर ही बोझ चढ़ाएंगे। तो जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। यहाँ लेंगे और सोचेंगे मैं अपने लिए करूं, ये करूं, वो करूं, अपना ही मान शान रखूं, तो बाबा कहते वहाँ कम हो जाएगा। तो वहाँ कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है, इसलिए यहाँ क्या लग्जरी में रहना। दादी जी हमेशा कहती थी, रूखा सूखा खाके ठंडा पानी पी, न देख पराई चोपड़ी, न तरसा अपना जी। ये खास ग्रंथ के वचन है। रूखा सूखा खा, अभी इसको घी मिल रहा है, मेरे को घी नहीं मिल रहा है, पर कोई बात नहीं। रूखा सूखा खाके ठंडा पानी पी, चलो गर्म पानी पी, न देख पराई चोपड़ी, उनको उनकी रोटी पर घी लगा है ये मत देखो। न तरसा अपना जी मन अंदर मत तरसाओ अपने आप को, उसको मिल रहा मेरे को क्यों नहीं, उसको ये हो रहा मेरे को क्यों नहीं, तो ऐसे मत तरसाओ अपने आप को, ये भी ईर्ष्या है। तो बाबा कहते हैं यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। सुदेश जैसी, बाबा ने सुदेश दीदी को याद किया है। बाबा उसको कहते थे ज्ञान की बुलबुल। सारा दिन सेवा, सारा दिन। अभी भी देखो यहाँ इतने दिन मधुबन में रही है,
इतनी सेवा उसने की है, ऑनलाइन सारा दिन सेवा करती रहती है, ये उनकी विशेषता है। तो सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन, बाबा उनको भी बहुत याद करते थे। जिनको सर्विस का उमंग हो, तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं ना। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, ट्यूशन रखवाते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत है, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। किसको कुछ कम नहीं समझ में आता है पूछो, पढ़ा टीचर्स बहुत है, आपको पढ़ाएंगे। तो सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। ये शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसको भी मिलता नहीं। ये ज्ञान तुमको ही मिलता है। हम आत्मा है ये तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस ये अंदर रटते रहो तो बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट रखते ही नहीं है, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूँ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। याद से क्या क्या फायदे होते बाबा बताते हैं। याद से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी, याद से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते रहते हैं, सब बच्चे सुन रहे हैं। ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, ब्रह्मा बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तब तो सिखाते हैं ना। सिखाने की ताकत तब आएगी जब खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं, तुम बच्चे भी ऐसे समझो। बाबा हमको खिलाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। दुकान पर बैठे हो, अभी कोई ग्राहक नहीं है तो बाबा की याद में बैठ जाओ। मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो। बांधेली हो तो वहां बैठ तुम याद करती रहो। हाँ, कई फोन करते, दीदी मैं आना चाहती हूँ मधुबन, मैं कब आऊँ मधुबन, कैसे आऊँ मधुबन। हम कहते अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। हाँ, रोकना पड़ता ना, ऐसे आ जाएंगे तो क्या होगा, तो अभी नहीं। बांधेली हो तो वहां बैठ तुम याद करती रहो तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। बहुत याद कर रहे हैं मधुबन को कई भाई बहने। तो बाबा कहते हैं बांधेली हो तो वहां बैठ तुम याद करती रहो तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है।
पढ़ाई से रूठना नहीं है। दूसरा, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। मोह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ यानी वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। वरदान, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। वंश तो क्या, अंश तो क्या, बाबा ने कल कहा, बांस भी नहीं। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। स्लोगन, अभी सब आधार टूटने हैं। अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।